Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने एंड किया था, और ये हमारे आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम साथ साथ पीवाईक्यू भी देखते जाएंगे। वैसे अब जो लास्ट के टॉपिक हैं उसमें से अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से पीवाईक्यू नहीं आता, बट बेसिकली जो वीविंग स्टाइल्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें से कुछ द मैच द कॉलम में आ सकता है। अभी तक आया नहीं है, बट जैसे डांस और फेस्टिवल्स पूछता है वैसे ये भी मैच द कॉलम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर अभी डिस्कवर किया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर एट गोपकली तेपे, ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड एंड एंशियंट साइट इन सदर्न टर्की। अभी कैलेंडर के बारे में देखते हैं। ये सोलर लूनर कैलेंडर है, लाइकली यूज टू ट्रैक टाइम एंड सिग्निफिकेंट सेलेस्टियल इवेंट्स। अब कार्विंग्स क्या क्या है इसमें, वी शेप्ड सिम्बल्स बने हुए हैं और अदर सिम्बल्स बने हुए हैं। तो वी शेप्ड सिम्बल्स में ईच रिप्रेजेंट्स अ डे टोटलिंग टू 365 डेज सजेस्टिंग अ सोलर ईयर। ठीक है, फिर अदर सिम्बल्स जो बने हुए हैं वो एनिमल्स के हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस के हैं, पोटेंशियली मार्किंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स और पीरियड्स। फिर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, द कैलेंडर इज बिलीव टू कोमैमोरेट अ कॉमेट स्ट्राइक अराउंड 10,850 BCE विच माइट हैव लेड टू अ मिनी आइस एज एंड इन्फ्लुएंस्ड अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो ये हुआ वर्ल्ड के ओल्डेस्ट कैलेंडर के बारे में जो अभी डिस्कवर हुआ है। फिर अपन देखते हैं वीविंग स्टाइल्स, देखते हैं वीविंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया। तो वीविंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया में है अलग अलग। देखो सबसे पहले है यहाँ पे ऊपर से अपन जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर का नहीं दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कुलूवू पट्टू। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में बनारसी सिल्क। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बिहार की भागलपुर सिल्क। फिर आसाम का मूगा सिल्क, गादू और मिर्झिम वीव। फिर आ जाते हैं हम मणिपुर का मोरियांग फी। फिर मिज़ोरम का पुआन वीव। फिर टाट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर बोमकाई ऑफ उड़ीसा। फिर संबलपुर बांधा साड़ी ऑफ उड़ीसा। फिर कोसा सिल्क ऑफ छत्तीसगढ़। फिर पोचमपल्ली ऑफ तेलंगाना। फिर उपादा जामदानी साड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, जीआई टैग है। फिर कंदनगी वीव ऑफ तमिलनाडु, कांचीपुरम सिल्क ऑफ तमिलनाडु, कसावू ऑफ केरला। फिर मैसूर सिल्क और इक्काल वीव ऑफ कर्नाटका। ठीक है, फिर पैथनी वीविंग ऑफ महाराष्ट्र। फिर पटोला क्राफ्ट ऑफ गुजरात। फिर कोटा और लहरिया ऑफ राजस्थान। फिर चंदेरी साड़ी ऑफ मध्य प्रदेश। फिर फूलखड़ी ऑफ पंजाब। फिर इधर कश्मीर का लिखा हुआ है, कश्मीर इज़ जम्मू एंड कश्मीर का है कसीदा। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, कसीदा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा वीविंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में कौन कौन से कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर का शिशूर संक्रांत। फिर हिमाचल प्रदेश का माघा साजी। फिर उत्तराखंड का उत्तरायणी और घुघुटिया। फिर यूपी का किचेरी। फिर आ जाते हैं बिहार और झारखंड का मकर संक्रांति और सकरात। फिर सिक्किम का माघे संक्रांति। फिर आसाम का माघ बिहू और बोगाली बिहू। फिर अरुणाचल प्रदेश का मकर संक्रांति या बिहू। नागालैंड का मकर संक्रांति। मणिपुर को भी मकर संक्रांति बोलते हैं। मिज़ोरम में बिहू बोलते हैं। त्रिपुरा में मकर संक्रांति और पौष। मेघालय में बिहू संक्रांति। वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति। उड़ीसा में मकर संक्रांति।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति, पेद्दा पुंडागु और भोगी। तमिलनाडु में थाई पोंगल। केरला में मक्कारा विलाक्कू। कर्नाटका में मकर श्रमाना और मकर संक्रांति। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति। गुजरात में उत्तरायण। राजस्थान और एमपी में मकर संक्रांति और सकरात। हरियाणा में सकरात। पंजाब में लोहरी। जम्मू में माघी संग्रांत और उत्तरायण। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है हमारे रीजनल न्यूज़ ऑफ द ईयर में रीजनल नेम्स ऑफ इंडियन न्यू ईयर। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में नवरेह बोलते हैं, जो बेसिकली पारसी लोग मनाते हैं ज़्यादा। फिर लोसार लद्दाख में लोसार बोलते हैं। फिर लूसुंग बोलते हैं सिक्किम में। फिर बोहाग बिहू बोलते हैं आसाम में। साजिबू चिरोइबा बोलते हैं मणिपुर में। पोइला बैसाख बोलते हैं बंगाल में। विशुबा संक्रांति बोलते हैं उड़ीसा में। पुथांडू बोलते हैं तमिलनाडु में। विशु बोलते हैं केरला में। उगाड़ी बोलते हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। गुड़ी पड़वा बोलते हैं महाराष्ट्र और गोवा में। बेशतु बरस बोलते हैं गुजरात में। बैसाखी बोलते हैं नदर्न इंडियन स्टेट्स मेनली पंजाब में। ठीक है, तो ये हुआ रीजनल नेम्स ऑफ द ईयर, रीजनल नेम्स ऑफ न्यू ईयर। उसके बाद आते हैं हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स। तो बेसिकली पता इससे ना क्वेश्चन आ सकते हैं। एडिक्ट्स से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन एडिक्ट्स में क्या है कि एडिक्ट्स में हर साल नए टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एडिक्ट्स पढ़ लेते हैं अपन, अशोकन इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स। तो जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, एम्परर अशोका इन 1837। कब? इन 1837। तो जेम्स प्रिंसेप। स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो प्राइमरीली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स विद वेरिएशंस लाइक मागधी इन द ईस्ट एंड संस्कृत लाइक इन द वेस्ट। तो मागधी ईस्ट में करते थे और संस्कृत लाइक इन द वेस्ट। ऑल्सो देयर इज़ वन बाइलिंगुअल एडिक्ट इन अरामाइक एंड ग्रीक। तो एक बाइलिंगुअल एडिक्ट भी है अरामाइक और ग्रीक में। कंटेंट क्या है? फोकस्ड ऑन मोरल रिफॉर्म्स, पर्सनल एंड स्टेट मोरालिटी, इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट एथिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैप में ना आप लोग देख सकते हो अलग अलग जगह वो लिखी हुई है। मतलब जो ट्रायंगल सिंबल है वो मेजर रॉक एडिक्ट का है। फिर उसके बाद जो स्क्वायर बना हुआ है वो माइनर रॉक एडिक्ट का है। सर्कल है वो पिलर इंस्क्रिप्शंस का है। तो पहले हम मेजर रॉक एडिक्ट देख लेते हैं। तो मानसेहरा है, शाहबाज गढ़ी है, फिर कलसी है, फिर कंदहार है, फिर गिरनार है, फिर सोपारा है, फिर सन्नती है, फिर शिशुपालगढ़ है, फिर जौगुड़ा है। तो बेसिकली ना मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ना आप लोग ये मेजर वाले ही ध्यान रखो। छोटे छोटे बाकी ऐसे मैप देख के याद रहेंगे, बट बड़े बड़े वाले जो मेजर हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, फिर अब 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं उसमें क्या क्या थीम है ये देख लेते हैं अपन। तो एडिक्ट 1 में है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल किलिंग्स। एडिक्ट 2 में है प्रोविजन फॉर सोशल वेलफेयर सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एडिक्ट 3 में है इंस्पेक्शन टूर्स बाय ऑफिशियल्स टू इंस्ट्रक्ट पॉपुलेशन इन धम्मा। फिर एडिक्ट 4 है डिक्री कंसर्निंग नॉन वायलेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट बिहेवियर एंड धम्मा। फिर एडिक्ट 5 में है इंस्ट्रक्शंस टू डू गुड टू ऑल, कंपैशन फॉर कन्विक्ट्स एंड देयर फैमिलीज। फिर एडिक्ट 6 में है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेसेसिटी ऑफ रिपोर्ट्स फॉर पॉपुलिस। फिर एडिक्ट 7 में है रिलीजियस टॉलरेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। फिर एडिक्ट 8 में है धम्मा यात्रास प्रोपोगेटिंग धम्मा एंड गिफ्टिंग ब्राह्मणास ओल्ड एज पीपल। एडिक्ट 9 में है डिक्री ऑन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेरेमनीज। फिर एडिक्ट 10 में है अचीवमेंट ऑफ ग्लोरी ओनली थ्रू प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। फिर एडिक्ट 11 में है एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा थ्रू वैल्यू सच एज जेनरोसिटी, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। फिर एडिक्ट 12 में है डिक्री कंसर्निंग रिलीजियस टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग एडहेरेंट्स ऑफ डिफरेंट फेथ। फिर एडिक्ट 13 में है डिक्री कंसर्निंग द कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अशोका, एक्सेप्टेंस ऑफ धम्मा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एडिक्ट 14 में है डिस्क्राइब्स एनग्रेविंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब जो थीम है ना 7 पिलर एडिक्ट्स की है उसको भी देख लेते हैं। ये थी जो थीम थी वो रॉक एडिक्ट्स की थी। पिलर एडिक्ट्स में क्या क्या लिखा हुआ है? एडिक्ट 1 में लिखा हुआ है एम्फेसाइज द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस विदाउट लव फॉर धम्मा, सेल्फ एग्जामिनेशन, रिस्पेक्ट, फियर ऑफ ईविल एंड एंथुजियाज्म। वैसे ही एडिक्ट 2 में लिखा हुआ है defines Dhamma as encompassing minimum evil, much good, kindness, generosity, truthfulness and purity. Edict 3 में लिखा हुआ है encourages introspection where individuals recognize both their good and bad actions. Edict 4 में लिखा हुआ है
Details the role of Rajukas in judicial and administrative functions, focusing on justice, welfare and happiness. Edict 5 में लिखा हुआ है lists numerous animals given protection, bans on animal cruelty and specific days when certain actions against animals are prohibited. फिर एडिक्ट 6 में लिखा हुआ है reflects on his motivation to enact धम्मा edicts for public welfare and happiness. फिर एडिक्ट 7 में लिखा हुआ है reflects on past kings failures to promote धम्मा effectively and Ashoka's new methods like proclamations and detailed instructions. अब वैसे ही हम आते हैं 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, तो उनमें क्या क्या थीम्स हैं. तो एडिक्ट 1 में है अशोकास पर्सनल जर्नी फ्रॉम बीइंग अ ले डिसाइपल दैट इज उस उपासका. ये हमने देखा था ना उस दिन क्वेश्चन पूछा था उपासका क्या है, तो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म टू बिकमिंग मोर zealous आफ्टर एसोसिएटिंग विद द बुद्धिस्ट संघा. एडिक्ट 2 में क्या लिखा हुआ है एडवोकेट्स रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, काइंडनेस टू लिविंग बींग्स एंड ऑनेस्टी. फिर एडिक्ट 3 में लिखा हुआ है अशोका एक्सप्रेसेस हिज डीप फेथ इन बुद्धा धम्मा एंड संघा. तो बुद्धा धम्मा और संघा में उनके डीप फेथ्स के बारे में लिखा हुआ है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपेंडिक्स दैट इज़ हिस्टोरिकल पोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो एंशियंट और अर्ली मिडाइवल पोर्ट्स इन इंडिया की बात कर रहे हैं और इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है. हम अभी क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे जो पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है. तो वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति पोर्ट है तामलुक, उड़ीसा में चैत्रपुर है, पलारू है, डंटापुर है और कलिंगपट्टनम है. आंध्र प्रदेश में घंटासाला है, मोटुपल्लू है और मछलीपट्टनम है. पौंडीचेरी में अरिक्कामेडू है. तमिलनाडु में पुहार है, कोरकाई है, टोंडी है और निरापेरियारू है. केरला में टिंडीज़ है और मुजीरीज़ है. कर्नाटका में मंडागोर है दैट इज़ मैंगलोर. फिर महाराष्ट्र में कल्याण है, कल्लीना बोलते हैं जिसको, सुपारा, फिर चौल, फिर दाभोल, फिर विजयदुर्ग, फिर राजापुर. ठीक है. फिर गुजरात में है बराइग्या, भरूच. तो बेसिकली पता है इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे ये नहीं आएगा कि ये वाला पोर्ट कौन से स्टेट में है. 4-5 पोर्ट का नाम दे देगा और बोलेगा दीज आर फेमस फॉर. तो एक दे देगा एंशियंट टेम्पल टाउन, पोर्ट्स, फिर दे देगा आर्किटेक्चर स्टाइल्स, ये सब ऑप्शन दे देगा. ठीक है. तो ये हुए बेसिक पोर्ट्स हमारे. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपेंडिक्स में दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है इंडिया में उसके बारे में देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली. तो दिल्ली में है हुमायूंस टॉम्ब, फिर कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. फिर उत्तराखंड में है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स. उत्तर प्रदेश में है आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी. बिहार में है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया और आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार. सिक्किम में है कांचनजंगा नेशनल पार्क. आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और चौराइदियो मोई डैम्स, ये भी हमने पढ़ा था. फिर वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस नेशनल पार्क, रेलवे माउंटेन्स ऑफ इंडिया जो दार्जिलिंग वाली है ना, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी. फिर शांति निकेतन. फिर उड़ीसा में सन टेम्पल कोणार्क. फिर तेलंगाना में ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल ऑल्सो नोन एज रामाप्पा टेम्पल. ठीक है. उसके बाद तमिलनाडु में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स. तो माउंटेन रेलवेज में यहाँ जो नीलगिरी वाली है ना वो. फिर केरला में वेस्टर्न घाट्स. फिर कर्नाटका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल, फिर वेस्टर्न घाट्स, फिर सेक्रेट एंड सिंबल्स ऑफ होयसालास. फिर गोवा में चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा. फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर वेस्टर्न घाट्स, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल एट मुंबई. ठीक है. फिर गुजरात में आते हैं तो चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और धोलावीरा. वैसे ही मध्य प्रदेश की बात करें यदि हम, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट सांची, फिर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेड़का. फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोलादेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान उसमें आएगा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर सब क्लस्टर और जैसलमेर और गगरौन और जयपुर. फिर चंडीगढ़ में द आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूसियर. फिर हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो कि शिमला वाली कालका शिमला है. ठीक है. फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ये हुए हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. इस तरीके से हमारी ये वाली PT 365 ख़त्म हुई.
अब हम लास्ट में हमारी जैसे ही पीटी 365 ख़त्म हुई तो हमारे जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, थोड़ा सा मेडिवल वाला पार्ट भी है। तो बंजारास जो मेडिवल इंडिया में न्यूज़ में मेडिवल इंडिया में थे, इंडियन हिस्ट्री में आर जनरली, तो वो क्या थे? तो ऑप्शन है एग्रीकल्चरलिस्ट थे, वैरियर्स थे, वीवर्स थे और ट्रेडर्स थे। तो क्या थे? तो बेसिकली ना बंजारास थे ना, वो ट्रेडर्स थे। क्या थे? ट्रेडर्स थे। तो अपना राइट आंसर हो गया ट्रेडर्स। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो 2016 में आया है। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अग्रहटा, अग्रहटा किनको बोलते हैं? तो सबसे पहला है बॉन्डेड लेबर, फिर नेक्स्ट लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, फिर वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, अराघटा। अग्रहटा नहीं, अराघटा। तो अराघटा ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, ये वर्ड का मीनिंग ही है। फिर ये नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककातिया किंगडम। तो किंगडम पूछ दिया है। तो अभी अपन ने मोटू पल्लू तो पढ़ा ही था, मोटू पल्लू। ठीक है, तो ये किंगडम बस याद रख लेना है, ककातिया का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। फिर आ जाते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट मेकिंग पे किसने एम्फेसिस शिफ्ट किया? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ। तो जहांगीर है ना, ही वॉज वेरी फेमस फॉर पोर्ट्रेट। उसके टाइम में ना एक उस्ताद मंसूर भी था, मंसूर भी था, वो पोर्ट्रेट मेकिंग में ही फेमस था। फिर विथ रेफरेंस टू मियाँ तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो अपन को नॉट करेक्ट देखना है। ठीक है, बाकी 3 करेक्ट देख लो तो एक नॉट करेक्ट हो जाएगा। तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, वेरी जनरल स्टेटमेंट। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स, वेरी जनरल की पैट्रॉन्स पे सॉन्ग कंपोज करता होगा। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, तो ये भी बहुत जनरल है। तो ये अपन को यदि नहीं भी पता है तो ए आंसर इज़ नॉट करेक्ट। बहुत लोगों को पता हो सकता है बट कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो भी आंसर ए हो जाएगा। तानसेन वॉज गिवन द टाइटल टू हिम बाय एम्परर अकबर। तो इसका आंसर है राजा ने दिया था टाइटल। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट आते हैं 2021 में क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज राइटर न्यूनिस द विमेन इन विजयनगर एम्परर वर एक्सपर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो न्यूनिस के हिसाब से विजयनगर एम्परर की लेडीज़ किस किस चीज़ें में एक्सपर्ट थी? तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसिंग। तो ऑप्शन है चारों चीज़ों में। फिर नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुलाह दरान। तो कुलाह दरान किनको बोलते थे एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे? तो अरब मर्चेंट्स को, कलंदर्स को, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट्स को और सैयद्स को। तो ये ना बहुत लोगों को उस टाइम नहीं पता था, बट ये ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो कुलाह दरान किसको बोलते थे? सैयद्स को। उसके बाद हम आते हैं, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्स टू। फनम ना काफ़ी कॉमन है, तो सीधे कॉइन्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट जो बचा हुआ था इसमें, इसके हिसाब से वो था, विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम और वराहा इमेज एट उदयगिरी। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखेंगे ना तो हमको समझ आएगा रॉक कट एलिफेंट एट धौली सबसे पहले बना था। ठीक है, फिर है, वॉट इज़ कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। तो अजंता और महाबलीपुरम में क्या कॉमन है? 2016 का क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट बताना है। 3 स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजन की बात करें तो अजंता में क्या था? बुद्धिस्ट था और हिंदू था। फिर इसमें महाबलीपुरम में बात करें तो महाबलीपुरम में हिंदू था, तो सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन का है बोल रहे। फिर बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो बोल रहा है कि दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स भी हैं, तो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है वो सही है। रिलीजियस डिनोमिनेशन हिंदुइज्म तो है ही, तो सेम हो गया, लेकिन सेम टाइम पीरियड नहीं है, तो इसलिए 1 और 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, विच वन हु फर्स्ट डिसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। ये हमने जस्ट पढ़ा है, इसका आंसर हो गया जेम्स प्रिंसेप। ये तो सोचना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2018 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है, वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानखा एट फतेहपुर सीकरी। तो वाइट मार्बल का यूज़ किया था बोल रहा है। फिर सेकेंड है, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा इन लखनऊ। ये दोनों को बनाने के लिए यूज़ हुआ था रेड सैंडस्टोन। तो इसमें ना कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, एक्सचेंज कर दिया, नाइदर 1 नॉर 2 है। ठीक है, फिर अपन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन और है,
एक सेकेंड रुकना, हाँ ये वाला 2022 का क्वेश्चन है। जो अभी अपन अशोकन एडिक्ट्स पढ़ रहे थे ना, तो उसका लोकेशन, तो मैच द कॉलम करना है, मतलब बोलना है कितना पेयर सही है। तो धौली के सामने लिखा हुआ है उड़ीसा, एरागुडी के सामने लिखा है आंध्र प्रदेश, जौगुड़ा के सामने लिखा है मध्य प्रदेश और कलसी के सामने लिखा है कर्नाटका। तो देखो जौगुड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है मध्य प्रदेश में ही, हमने कोस्ट के पास देखा था तो ये नहीं है। फिर कलसी भी ऊपर हरियाणा में है तो ये भी नहीं है। बाकी धौली और एरागुड़ी सही है। ठीक है, धौली और एरागुड़ी सही है। तो इस तरीके से हमारा हमने आर्ट एंड कल्चर के PT 365 वाला पोर्शन पूरा कर लिया। साथ ही हमने PYQs भी देख लिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हमने क्या क्या देखा है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मार्क की है, उसको आप लोग प्लीज़ काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ना साइड में जैसे बॉक्स में भी रहती थी वो भी देख लेना। प्लस PYQs हमने कुछ स्टैटिक के भी कवर किए हैं आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया के रेफरेंस में, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट PT स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।